बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के बारे में, मतलब तौहीन अदालत के बारे में। इसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, ताकि कहीं हम जाने अनजाने में कोई ऐसी कंटेम्प्ट कर ना बैठें और जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ जाए। तो हम बहुत जल्दी से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी से वाइंड अप भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा जो भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो जाए। तो शुरू करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया, और इसमें आपका जो लॉ इसे डील करता है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। अब स्कोप इसका क्या है कि ये किस कोर्ट की कंटेम्प्ट हो सकती है और किस कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। तो ये तमाम कोर्ट्स की कंटेम्प्ट हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिविल कोर्ट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर पार्टीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, कंटेम्प्ट जब भी होगी इसके अंदर पार्टी एक तो कंटेम्नर होगा जिसने कंटेम्प्ट किया हुआ है, और दूसरी पार्टी होगी द ऑनरेबल कोर्ट कि जिस कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है कि क्या आपके द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो बात होती है क्या वो कंटेम्प्ट में आती है। तो PLD 1988 कराची 309 ये कहती है कि वो स्पीचेस एमिनेबल हैं, कि उन स्पीचेस का कंटेम्प्ट नहीं होता जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात की जाती है। कि इल्म के लिए मैं बताता चलूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का एक एक्ट भी आया था 2012 में। ये एक्ट अब मौजूद नहीं है, अब ये ऑर्डिनेंस ही मौजूद है, द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। कंटेम्प्ट होती कितनी टाइप की है? देखिए, कंटेम्प्ट आपकी जनरली दो टाइप्स की होती है, जिसमें एक आपकी सिविल कंटेम्प्ट होती है और एक आपकी होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये डिफाइन की गई है 2017 MLD पेज नंबर 173 के अंदर। तो सिविल कंटेम्प्ट कौन सी होती है? सिविल कंटेम्प्ट वो होती है जिसके अंदर डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हो जाते हैं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आसान अल्फाज में जहाँ पे आप जानते बूझते हुए इंटरप्ट या इंटरफेयर करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस का कोई काम हो रहा है और उसे आप उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसे रोकने की कोशिश या उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। सिविल कंटेम्प्ट अगर मजीद इसे एक्सप्लेन किया जाए तो सिविल कंटेम्प्ट इन्वॉल्व करती है आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना। सपोज कि आपको कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कोई एविडेंस प्रोवाइड करनी है और आपने वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं की, तो ये आपकी सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगी। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये हो जाएगी कि आपने कोर्ट को इंसल्ट या अंडरमाइन किया है कोर्ट की अथॉरिटी को, और जैसे कि पब्लिकली आपने अवाम में जाके आपने जजेस के बायस रवैये को विदाउट एनी प्रूफ के डिस्कस करना शुरू कर दिया है पब्लिक में, तो ये आपकी हो जाएगी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी टाइप्स की कंटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन जनरल कंटेम्प्ट आपकी यही है अगर आप कोई विटनेसेस के साथ मैनिपुलेट करते हैं, कि आप विटनेसेस को अपना बयान तब्दील करने पे उकसाते हैं, मजबूर करते हैं, तो ये भी आपकी कंटेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपने कोर्ट को एक राइटफुल डिसीजन देने से रोक दिया है। इन जस्ट बिकॉज कि आपने विटनेसेस को मैनिपुलेट कर दिया, तो उसकी वजह से कोर्ट इंसाफ पे मबनी डिसीजन नहीं दे सकता। ये बात आपकी PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 237 पे मौजूद है। और देखें, राइट ऑफ स्पीच की अब बात आ जाती है जब भी हम कंटेम्प्ट की बात करते हैं। राइट ऑफ स्पीच ऑल्दो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन PLD 2018 पेज 773 ये बात कहती है कि आपको राइट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए भी आपने डिसेंसी और डेकोरम को मेंटेन करता है, और आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं करना जिससे कि दूसरे बंदे के राइट मुतासर हो रहे हैं। मतलब आपका राइट ऑफ स्पीच वहीं तक है जब तक कि दूसरे का कोई राइट मुतासर नहीं होता। फिर न्यूज़पेपर के अंदर जो पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई ऐसी पब्लिकेशन कर दी है जिससे आप अदालत के बारे में कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं या गलत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये भी आपकी कंटेम्प्ट है। ये PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज 69 के ऊपर मौजूद है। और देखें, एक और बात, ये अब हम जब बात क्रिमिनल लॉ की करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्टस रिया और एक होता है मेंस रिया, कि आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कोई ऑफेंस कमिट करने से पहले, और फिर उसके ऊपर आप अमल दरामद भी करें, तो तब जाके आपका ऑफेंस कंप्लीट होता है।
तो इन दिस केस कंटेम्प्ट के केस के अंदर इंटेंशन मटेरियल नहीं है कि आप PLD 1999 लाहौर पेज 156 कहता है कि इंटेंशन ऑफ कंटेम्नर इज इमटेरियल इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट क्रिटिसिज्म अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। तो इस बारे में बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है। फिर ये हमारे काउंसल्स के लिए, वकील भाई हैं जो हमारे, उनके लिए, भाई और बहनों के लिए, फाइलिंग सेकंड पिटीशन थ्रू सेम काउंसिल ऑन द सेम सब्जेक्ट नॉट मेंशनिंग करेक्ट नंबर ऑफ द अर्लियर पिटीशन, PLD 2000 लाहौर पेज 90 के ऊपर ये बात मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे भी कोर्ट के साथ गलत बयानी की है, कोर्ट का आपने टाइम वेस्ट किया है और इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। फिर आप अगर स्टेटस को ऑर्डर का ब्रीच करते हैं तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, 1996 MLD पेज 244। और उसके बाद आप अगर अपने पैरावाइज कमेंट्स के अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं डिलिबरेटली, तो ये भी कंटेम्प्ट है, क्योंकि आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। 2003 CLC 1125 इज द रेफरेंस। और ये देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट रहना चाहिए, कोर्ट का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स के पास इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और अगर हम इंटेंशनली कोर्ट का टाइम ज़ाया करेंगे तो इसका देखें ना अल्टीमेटली नुकसान तो अवाम को ही हो रहा है, अवाम को इंसाफ नहीं फराहम हो रहा। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम कंटेम्प्ट से भी बच सकें। बात आ जाती है जुरिस्डिक्शन की। सेक्शन 5 डील करता है जुरिस्डिक्शन के साथ। देखें, जो हायर कोर्ट होती है ना, वो लोअर कोर्ट की भी अगर कंटेम्प्ट हो तो हायर कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, ये जुरिस्डिक्शन है। फिर बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट की पनिशमेंट आपकी स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम पीरियड से, और ये जा सकती है 6 महीने तक। 1 मिनट की भी पनिशमेंट हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, और जा सकती है 6 महीने। और इसके साथ फाइन हो सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपए तक। फिर इसका कॉग्निजेंस सेक्शन 7 डील करती है इसके साथ कि इसकी कॉग्निजेंस कैसे होगी। इसकी कॉग्निजेंस 3 तरीक़ों से होगी। एक तो कि कोर्ट के पास इख्तियार है सो मोटो लेने का। दूसरे नंबर पे अगर कोई पर्सन के कनेक्ट है इसके साथ प्रोसीडिंग्स के साथ, वो ये ख्याल करता है कि कंटेम्प्ट हो गया है, वो इनिशिएट करवा सकता है। और तीसरे नंबर पे लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल और द फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लॉ के बारे में आज इतना ही। ईद बातचीत भी हो सकती है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस आएंगे और हम आपको उनके जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर तफसील से डिस्कशन की जाए तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम हाजिर हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।